स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज इंग्लिश की जो सेशन होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये सिर्फ मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आता है, चाहे वो सी सेट में आए या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट का हो, सेंट्रल लेवल का हो, इंग्लिश जिसमें भी आता है उसमें ये वन ऑफ द उनका एक फेवरेट टॉपिक रहता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने क्या स्टार्ट किया था, सेंटेंस स्ट्रक्चर, किस टाइप से सेंटेंस, किस तरह से आप एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है, सेंटेंस किस तरह से बनता है वो हमने पिछली क्लास में देखा था। उसमें हमने क्या क्या देखा कि जब एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात होती है तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं किसी भी सेंटेंस में। एक होता है आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसमें हम नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है, जिस पे प्रभाव पड़ता है कर्ता के एक्शन का, ठीक है, सब्जेक्ट के एक्शन का। सब्जेक्ट आपका डूअर होगा और रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पे इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हो, लेकिन हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का आना ज़रूरी है, ठीक है। तो वर्ब और सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस, मतलब जब तक वो साथ ना हो तब तक एक सेंटेंस नहीं बन सकता है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहला चीज़ हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब का साथ में आना ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, उस पर आज एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछता है। इसके अलावा जिसे इंग्लिश सीखनी है या जो बेसिक डिटेल्स जाननी है, ठीक है, किसी और को बताने के लिए भी, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, फिर आपको खुद इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरर डिटेक्शन इसी एरिया से आते हैं, ठीक। चलिए, और वर्ब का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट आपको पता चल गया है क्या होता है, वर्ब यानी क्रिया, जो भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उन दोनों का आपस में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट होना यानी जैसा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब लगेगा, ठीक। ये सुनकर बहुत इजी आपको लगेगा कि हाँ, सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है तो आप गलत हैं, क्योंकि इतने सारे जो नियम हैं वो किसके लिए हैं, इसी के लिए हैं, ठीक। किस तरीके से आप किसी सब्जेक्ट को सिंगुलर मानोगे, प्लूरल मानोगे और फिर उसके हिसाब से वर्ब लगाओगे, ये हम आज देखेंगे। तो अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखती हूँ राम प्ले या प्लेज क्रिकेट, अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस लेती हूँ, ठीक है, वी आर गोइंग, आई हैव या हैज़ कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक, जो भी है। चलिए, अब अगर मैं सिंपल एक सेंटेंस लूँ, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्या है, एक वचन है, ठीक है, कैसा सब्जेक्ट है, कैसा नाउन होगा वो, एक वचन, ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन। अब इसके साथ मैंने क्या बोला, सिंगुलर वर्ब भी लगना चाहिए, है ना। वर्ब यहाँ पे क्या है, प्ले या तो प्लेस किसी एक में, क्रिकेट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, प्ले और प्लेस में क्या आएगा, कई लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि एस लगाने से सिंगुलर बनता है वर्ब या प्लूरल बनता है। देखिए, अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी नाउन में एस लगा दिया जाए, नाउन के साथ अगर मैं एस जोड़ देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है, नाउन के साथ। और अगर वर्ब के साथ एस जुड़ जाए तो इसका उल्टा होता है, वर्ब के साथ एस जोड़ने से वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, ठीक। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, ठीक। चलो, वर्ब प्लस एस, वर्ब के साथ अगर एस जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। लेकिन अगर नाउन में एस जुड़े तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, बॉल्स हो जाएगा, ठीक है, बेंचेस, टेबल, चेयर्स, जिसमें भी एस लग जाता है क्या होता है, वो प्लूरल नाउन होता है। लेकिन अगर वर्ब उसके साथ लगाना है तो वर्ब में हमें एस नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि वर्ब में एस कब लगता है, जब वो सिंगुलर वर्ब हो, ठीक। कैसे याद रहेगा, जस्ट अपोजिट है, नाउन तो सबको पता है, नाउन के साथ एस लगा दिए तो वो नाउन क्या बन गया, बहुवचन यानी प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में एस लगाने से वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे लिखा है राम प्ले की प्लेस होगा तो इसमें क्या होगा, प्लेस होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एस लगा है तब वो वर्ब सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर लिखा रहता दे तो क्या होता, दे प्ले क्रिकेट, आपने सुना होगा है ना, दे प्ले क्रिकेट, ना कि दे प्लेस क्रिकेट। दे
क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है प्रोनाउन, ठीक है। तो आपको लगेगा दे है तो इसमें भी एस लगाते तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो गलत हो आप, ठीक है, क्योंकि वर्ब में एस लगाने से वो प्लूरल नहीं सिंगुलर बनता है, ठीक। तो ये बहुत ही बेसिक था। वी आर गोइंग, ये प्लूरल है तो ये भी वर्ब प्लूरल होगा। आई क्या है, हैव होता है आई के साथ, आई हैज़ नहीं होता है, ठीक है, आई हैव होता है हमेशा। आई सिंगुलर है बट कभी कभी उसके साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपने देख लिया, ये सबसे इजी जो चीज़ था वहाँ से मैंने शुरुआत की है। अब मैं जो भी नियम है, जो भी केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है ईच, ठीक है। ईच सभी ने सुना होगा, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, ठीक है। एवरी मतलब क्या होता है, सभी को, ठीक। तो देखिए ईच और एवरी में क्या अंतर है, अगर आप ईच बोल रहे हो इसका मतलब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। दो लोग हैं आपके सामने या दो से ज़्यादा है, तब आप ईच लगा सकते हो। पर एवरी आपको कब लगाना है, जब दो से ज़्यादा ही हो, यानी कि तीन, ठीक है। मिनिमम दो से ज़्यादा मतलब तीन, फिर तीन से ज़्यादा कितने भी, लेकिन मिनिमम आप दो से वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तीन लोग हैं तो एवरी लगेगा। और ईच मतलब दो लोग हैं तब आपको ईच लगाना है, ना कि एवरी लगाना है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब हम पढ़ते हैं कि ईच के साथ क्या लगना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ईच बॉय या बॉयज़, ईच बॉयज़ इज़ या आर प्रेजेंट। चलिए बिना नियम इधर देखिए, आप क्वेश्चन देखिएगा पहले, ईच बॉय इज प्रेजेंट या ईच बॉयज़ आर प्रेजेंट। ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, ठीक है, एक एक करके, या ईच एक एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि दो या दो से ज़्यादा है तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक। कभी भी सेंटेंस में ईच लिखा है या एवरी लिखा है तो उसके साथ क्या होता है वर्ड यूज़, ईच और एवरी दोनों के साथ क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कैसा वर्ब लगेगा, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं। कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन। इस नाउन को आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस नाउन को, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो मैं नाउन ही लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए ईच और एवरी के साथ क्या बताया मैंने, ईच और एवरी के साथ हमेशा याद रखिएगा क्या लगेगा, ईच और एवरी के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगेगा और सिंगुलर नाउन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ईच बॉयज़ आर प्रेजेंट गलत हो जाएगा वहीं पे आपका, ठीक है। लिखा है ईच बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि बॉयज़ को भी आपको सिंगुलर लिखना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को सिंगुलर लिखना है। क्या क्या चीज़, सिंगुलर वर्ब भी और सिंगुलर नाउन। वो तो नॉर्मल सी बात है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर तो होगा ही, है ना। ईच को हमेशा हम क्या ट्रीट करेंगे, ईच और एवरी को सिंगुलर ही मानते हैं। तो हमेशा ईच एवरी के साथ आप कोई भी सेंटेंस उठा के देखिए, कल के दिन आप कोई बुक पढ़ेंगे, ठीक है, या आप नेट में कुछ सर्च कर रहे हैं और आपको दिख जाएगा ईच के, तो आप तुरंत उसे पकड़ लेंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, तब आपको याद आएगा, ठीक है, कि मैंने ये पढ़ा है कि ईच और एवरी के साथ, एवरी बॉयज़ ये गलत है, एवरी बॉय, ठीक। तो ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और उसके बाद फिर सिंगुलर वर्ब लगता है। ये समझ में आया आपको। चलिए पहला हमारा क्या था रूल, यही था ईच और एवरी का। एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता रही हूँ, ईच एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, और एडजेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बन सकता है, पर एवरी हमेशा ही एडजेक्टिव बस होगा, ठीक है। डिटर्मिनर कहिए, एडजेक्टिव कहिए, ठीक है, ये हमेशा। एवरी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि वो एक प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन सर्वनाम नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, लेकिन ईच क्या है, ईच प्रोनाउन है, मतलब वो सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट कभी भी बनने के लिए क्या चीज़ लगती है, नाउन या प्रोनाउन लगती है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, नाम यानी कि संज्ञा और सर्वनाम यही होता है, ठीक है। तो जो ईच है वो प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है, लेकिन एवरी हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता, सर्वनाम नहीं होता। और जैसे कि ये सर्वनाम नहीं होता, ये कभी भी सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन तब भी इसके साथ क्या ही लगेगा, जैसा नियम ईच में लगा है बस वैसा ही नियम इसमें लगेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आगे पढ़ाते टाइम मैं ये बोल दूं कि ईच आपको एवरी पे फोकस करना है, एवरी मेन सब्जेक्ट है आपका, एवरी मेन है, अगर मैं ये बोल दूं तो आप कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। वो मैं आपको याद कराने के लिए ही बोल रही हूँ, बस बोल रही हूँगी कि ईच और एवरी मेन है तो आपको वही देखना है, लेकिन एवरी सब्जेक्ट नहीं होता, एवरी सिर्फ डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बताया आपको कि ईच बॉय और एवरी दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक।
हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको आज का जो वीडियो है वो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ईच विंडो वॉज ब्रोकन या वर ब्रोकन, क्या होगा इसमें? ईच विंडो वॉज ब्रोकन, ईच विंडो वर ब्रोकन, क्या होना चाहिए इसमें? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विंडो होगा कि विंडोज़ होगा? विंडो होगा, ठीक है। सिंगुलर इसके साथ नाउन लगेगा, सिंगुलर इसके साथ वर्ब लगेगा, ठीक। तो ये सेंटेंस पूरा सही है अगर यहाँ पे वेयर ना हो तो, ठीक। तो ईच विंडो वॉज ब्रोकन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब देखिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम इस पे, ये 6th वाले जो हमारा 6th नंबर का है उस पे हम आते हैं रूल, ठीक है। ईच एंड एवरी आपको पता चल गया। अब देखिए, कभी भी एवरी के साथ वन लगा हो, एवरी के साथ बडी लगा हो, एवरी के साथ थिंग लगा हो, हाँ कभी भी, ठीक। उसके अलावा सम के साथ वन बडी थिंग, एनी के साथ सेम है, वन बडी और थिंग। नो के साथ वन बडी थिंग, यानी कि एवरी सम एनी नो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मैंने बताया आपको? एवरी सम एनी नो, जिसमें से आपने एवरी वैसे ही देख लिया कि सिंगुलर होता है, ठीक। ईच और एवरी उसके हिसाब से आप याद कर लीजिए, तो ये आपका वैसे ही हो गया। फिर सम एनी नो, सम एनी नो, ठीक, या नो सम एनी, कैसे भी आप याद करिए। ईच एवरी तो आपको हो ही गया, उसके अलावा सम एनी नो, सम एनी नो, ठीक है। अब ये मेन 4 याद कर लीजिए। चलिए, एवरी सम एनी नो, ठीक है। अब इसके साथ चाहे एवरीथिंग लिखा हो, चाहे एवरीबडी लिखा हो, चाहे एवरीवन लिखा हो, ठीक है। यही तीनों चीज़ यूज़ होते हैं। एवरीवन भी आपने सुना होगा, एवरीबडी भी सुना होगा, और एवरीथिंग। जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो एवरीथिंग बोलते हैं, जब इंसानों की बात करते हैं तो एवरीवन बोलते हैं, एवरीबडी बोलते हैं, ठीक है ना। एवरीथिंग मतलब हर चीज़, सभी चीज़ों की बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग में। उसी प्रकार से समवन, समबडी, समथिंग, ठीक, किसी चीज़ की बात करते हैं तो एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ठीक है। तो वन, बडी और थिंग, ये 3 चीज़ है, सभी में आएगा। और मेन क्या है? एवरी, सम, एनी, नो, ठीक। हमेशा सिंगुलर रहता है, बहुत ज़्यादा है क्या याद करने के लिए? नहीं है, लेकिन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है। चलिए, तो ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब है इन सब के साथ भी क्या लगेगा? सिंगुलर नाउन लगेगा, नाउन प्रोनाउन जो भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा और फिर सिंगुलर वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एवरीबडी नोज द ट्रुथ, नोज द ट्रुथ, ये सेंटेंस राइट है या फिर एवरीबडी नो द ट्रुथ होना चाहिए? चलिए बताइए कौन सा सेंटेंस है ये इसमें? अभी जस्ट मैंने आपको बताया ईच और एवरी सिंगुलर है, उसी प्रकार एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबडी, नथिंग, नो वन, उस और क्या हो जाएगा? एनी और सम, सब क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या बच गया? नोज की नो। अब ये क्या है? सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो ये भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कब लगता है? जब वर्ब में आप एस लगा दो, एस लगाने से वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। एस नहीं है मतलब वो प्लूरल बन गया। आपको क्या लगाना था? सिंगुलर। कभी भी आप कैप्शन पढ़ोगे या कभी आप नेट में देखोगे, आपको बहुत जगह दिखेगा, या कोट्स देखोगे, तो ठीक है, हमेशा एवरीवन, एवरीबडी के बाद ना यहाँ सिंगुलर वर्ब, तब आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ। उसी के जैसा एक एग्जाम्पल है, उसी के जैसा ये है, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। आपने ये सुना होगा एग्जाम्पल बहुत बार, है ना। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, ठीक है। अब देखिए, समवन हैज़, आप सोचेंगे सम मतलब कुछ या कोई, ठीक है, इसका मतलब पूरा होगा, नहीं। समवन के साथ क्या लगेगा? हैज़, ना कि हैव। समवन इज़, ठीक है, हमेशा सिंगुलर लगेगा। ये सिंगुलर वर्ब है, ये सब वर्ब ही है ना। चलिए, और क्या हम लिख सकते हैं? एवरीवन हैज़, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हिज और हर ओन डेस्क, सभी की अपनी डेस्क है। एवरीवन आ गया, एवरीवन आ गया मतलब ये क्या हो गया? सिंगुलर। क्या लगना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। एवरीवन हैज़ हिज और हर ओन डेस्क। हैज़ क्या है? सिंगुलर वर्ब है, जिसका प्लूरल क्या होता है? हैव होता है ना। तो ये हो गया, ये तो सही है। अब आप इतना ही एग्जाम में करके आ जाओगे, और यहाँ पे अगर हिज हर ना देके देयर लिखा हो तो आपका गलत हो जाएगा। देयर नहीं होगा, क्या होगा? हिज और हर। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, तो जो ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, वो भी तो सिंगुलर होगा, है ना। देयर किसके लिए हो जाता है? प्लूरल के लिए। ये प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। संज्ञा के जगह
यूज़ जो होते हैं वर्ड वो क्या होते हैं, सर्वनाम, है ना। नाउन के प्लेस में आने वाले क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पे इसके जगह अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, सिंगुलर से ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये खुद सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर से रिप्लेस करने के लिए हमने इसमें क्या लगाया है, हिज या हर, जो भी लिखा हो क्वेश्चन में, ठीक है। दे क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है। अगर आपको प्रोनाउन के बारे में भी नहीं पता तो मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। प्रोनाउन की क्लास में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। चलिए, ही, शी, इट, ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर। मतलब जब हमें सर्वनाम यूज़ करना है संज्ञा की जगह, फॉर एग्जांपल राम इज़ अ बॉय, अब मुझे उसकी जगह एक सर्वनाम लगाना है तो मैं ही लगाऊंगी, है ना, शी तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो लड़कियों के लिए यूज़ होता है। तो ही, शी और इट ये क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दे, प्लूरल हो जाएगा। ही, शी, इट क्या बन जाएगा, दे। ही मतलब एक लड़का, ठीक है, एक हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। शी मतलब सेम, इट मतलब सेम, वही हो गया सिंगुलर। पर अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा सामने वाले को, उनको दे बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, वे। उसके बाद हम आते हैं आई में। आई क्या है, सिंगुलर है, मैं अपने बारे में, ठीक है। आई, अगर मैं कई लोग हैं मेरे साथ, ठीक है, तो मैं सबको क्या बोलूँगी, वी बोलूँगी, है ना। तो आई का प्लूरल क्या हो गया, वी हो गया। एक मैं थी सिंगुलर और बहुत लोग आ गए तो प्लूरल बन गया वी। अब और क्या होता है, यू, यू का प्लूरल यू ही होता है ना, यू का प्लूरल यू ही होता है। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कब दे, कब हिज और हर यूज़ करना है, ये समझ में आ गया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आती हैं जब भी, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया आपको। एक्सेप्शन देखिए, एवरीवन, इन सब के बाद, इन सब में कुछ भी, उसके बाद अगर ऑफ द लग गया है, ठीक है, ऑफ द, जो भी नाउन है आपका, प्रोनाउन है। अभी तक हमने देखा था कि एवरी के जस्ट बाद एवरी बॉय लग गया था, इज़ लग गया था, प्रेजेंट लग गया था, ठीक। अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं इन सब में से किसी के साथ भी जब लगा है वन और मैं उसके साथ लगा दूँ ऑफ द लग गया है, ठीक है। अभी तक ऑफ द नहीं था, डायरेक्ट कनेक्शन था इसका और नाउन का, है ना, इसका और जो भी नाउन है उसका। लेकिन यहाँ पे मेरा ऑफ द आ गया, तब ये जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, तब ये जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब तब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं ये नहीं बताती तो ये आपका एग्जाम में गलत हो जाता है ना, इसलिए कंप्लीट चीज़ें बताना ज़रूरी है। देखिए, एवरी बॉय इज़ प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। पर अगर मैं लिख दूँ एवरी ऑफ द, मतलब एवरी वन ऑफ द, ठीक है, इसमें से जो रहते हैं उनके साथ अगर मैं ऑफ लगा दूँ किसी में, समवन ऑफ, ठीक है, किसी के साथ भी, ठीक है ना, एवरीबडी ऑफ, जो भी है उसके साथ अगर मैं ऑफ लगा देती हूँ तो नियम थोड़ा सा ये बदल जाता है कि वर्ब तो तब भी सिंगुलर रहेगा जहाँ ये सब आए, एवरी आया, एनीबडी आया, समबडी आया, ईच आया, जहाँ भी आया वर्ब तो आपको सिंगुलर ही लगाना है। तो बदला क्या बदला ऑफ द आने के बाद से, ये बदल गया कि ये जो नाउन था वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक, नाउन जो था वो प्लूरल हो जाएगा। चलिए, तो नो एवरी वन ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, हाँ इज़ प्रेजेंट होगा, लेकिन एवरी वन ऑफ द बॉय अगर मैं यहाँ लिख देती ना वो आपका गलत हो जाता, क्योंकि मुझे इसको क्या रखना है, प्लूरल रखना है। जहाँ पे ऑफ द आया वहाँ पे आपको प्लूरल रख लेना है। और कैसे याद कर सकते हैं आप इसे, देखिए, जहाँ ऑफ द आया मतलब कि ये आपका प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज़ें आती है ना वो ऑब्जेक्ट हो जाती है। ऑब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरा चीज़ होता है ना, मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट वो हो जाती है। तो आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब देखना है क्या, नहीं, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या देखना रहता है यहाँ पे मेन, एवरी है, ईच है, एनी है, सम है, ये सब हमें देखना रहता है ना। तो इसके हिसाब से ही आप वर्ब को लगाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑफ द आ गया है, मतलब प्रीपोजिशन है ऑफ। अब इसके बाद जो लगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से आपको वैसे कोई मतलब नहीं, आपको तो सब्जेक्ट से मतलब होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, इसीलिए वर्ब यहाँ पे अभी भी सिंगुलर है, भले ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक। चलिए, और क्या बचा आपको इसमें बताने का, ठीक है। एक और चीज़ें हैं इसमें कि, हाँ, एक और चीज़ है कि इसी के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन लग जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि रिलेट हम जिससे करते हैं, हु, whom, whose, that, which, ठीक। अगर इन सब के बाद हम ये सब लिख देते हैं, ठीक है, ये सब लिख देते हैं, ठीक,
तब हमारा वर्ब कैसा लगता है, तब हमारा वर्ब इन पे डिपेंड रहता है, ठीक, कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर या प्लूरल, मतलब इनके साथ जो एसोसिएट है, ये जिसके बारे में एसोसिएट है, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये आपको देखना रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, चलिए अभी, हाँ चलिए हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये सब के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, बट यूजिंग ऑफ विद दैम, अगर मैं इनके साथ ऑफ लगा देती हूँ तब प्लूरल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो प्लूरल लग जाएगा है ना, तब भी वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका प्लूरल प्रोनाउन भी लगेगा। प्रोनाउन मतलब एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये सही है, एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये सिंगुलर, सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर हमने देखा था। अब ऑफ आ जाएगा, एवरीवन ऑफ देम, देम आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन लिखना है, ठीक। एवरीवन ऑफ देम हैव की हैज़, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बताया मैंने, वर्ब तब भी सिंगुलर लगेगा, तो एवरीवन ऑफ देम ये प्लूरल आ जाएगा, ठीक है, लिखा है ना मैंने, प्लूरल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो था प्लूरल हो गया, इसका इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो मान लीजिए मैंने नाम नहीं लिखा है, जो भी इसका भी अगर और कुछ प्रोनाउन होता तो वो प्लूरल होता, जैसे कि हैज़ कंप्लीटेड देयर होमवर्क, हाँ हैज़ कंप्लीटेड देयर होमवर्क, देम मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल है, और लेकिन तब भी सिंगुलर, ये क्या लगा है, वर्ब सिंगुलर लगा है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका प्रोनाउन देयर होमवर्क आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देती एवरीवन ऑफ देम हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क तो एकदम गलत हो जाता। तो एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये देखना है कि एवरीवन के बाद ऑफ द लिखा है क्या, ऑफ द नहीं लिखा है तो सिंपल आप सिंगुलर मारिए, हर चीज़ सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। एवरीवन के बाद ऑफ लग गया है तो थोड़ा सा आपको याद करना है, क्या याद करना है कि ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्ब तब भी आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन अब ये ऐसा है ना, तो इसको जो एसोसिएट करेगा प्रोनाउन वो प्लूरल लिख देना है, ठीक है, तो ये भी प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल, कोई भी प्रोनाउन होगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा, प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आए, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ये सब हो जाए तो वर्ब जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, ठीक है, वही जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, मतलब जो whom, whose, that, which, ठीक है, ये सब जो यूज़ हुआ है ना वो जिसको दिखा रहा है, ठीक है, जिसके लिए वो यूज़ हुआ है उसको देख के आपको वर्ब लगाना है, ठीक है। हु या whom या whose जिसके बारे में बात कर रहा है उसको एक बार देख लो आप कि अच्छा ये किसके बारे में बात कर रहा है, सिंगुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि प्लूरल, तो फिर आप वैसा लगाओ, ठीक। तो ये तीन चीज़ थी, समझ में आया, मैं जितना इजी हो सके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, जितने इजी लैंग्वेज में हो सके, ठीक है। चलिए तो पहले हमने क्या पढ़ा, ईच और एवरी सिंगुलर होता है। अब एवरी, सम, एनी, नो, इस सब के साथ कुछ भी लगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़, कुछ भी लगे, वन लगे, बडी लगे, थिंग लगे, ठीक है, सबके तीनों चारों में सबके साथ लगे, क्या करना है, सिंगुलर। एक्सेप्शन क्या होगा, इसके बाद ऑफ आ जाएगा तो एक्सेप्शन होगा, वो भी किस में होगा, नाउन में होगा, जो नाम है सिंगुलर है उसमें हो जाएगा प्लूरल, इसलिए प्लूरल प्रोनाउन भी हो जाएगा, लेकिन तब भी वर्ब क्या है, सिंगुलर ही लगेगा। ये समझ में आया। हु लिखा है क्या, एवरीवन ऑफ देम, एवरीवन जो भी मतलब आगे करके फिर आगे हु लिखा है, समझिए, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके लिए आप मत निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु, हुम, हुज आया है बीच में तब क्या हो जाएगा, जिसको वो डिनोट कर रहा है, हु, हुम, हुज, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए पहले में आते हैं। अब पहला क्या लिखा है, ईदर और नीदर हमेशा सिंगुलर होता है। ईदर यानी कि तुम दो में से कोई एक, नीदर मतलब ना तो तुम ना तो मतलब तुम दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। ईदर और नीदर हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। ईदर ऑफ द पेन इज़ नॉट माइन, ईदर ऑफ द पेन, ठीक है। अब देखो क्या बताया मैंने, ईदर और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ ईदर लिखा है, सिर्फ नीदर लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। अगर वहाँ पे और लग जाए, जैसे होता है ना, ईदर राम और श्याम, ठीक, मतलब या तो राम या श्याम,
कुछ डिनोट करके लिख दिया हो कि ईदर डैश 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 और, या नीदर के साथ डैश डैश करके और लिखा हो, तब क्या करना है, तब आपको और नॉर, ठीक है, ये जो ओ आर और नॉर है इसके पास में, इसके जो सबसे पास में सब्जेक्ट लिखा है उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। अदरवाइज़ हमेशा ईदर और नीदर क्या रहता है, सिंगुलर। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप यकीन मानिए, ईदर ऑफ द या ईदर स्टोर, चलिए सब ऑलवेज सिंगुलर, हाँ ये मैंने आपको बता दिया है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चलिए ठीक है, ये देखिए, ये एग्जांपल्स देखिए आप, ईदर स्टोर इज़ या आर फाइन विथ मी, क्या होगा इसका आंसर, क्या बताया मैंने, ईदर के साथ और तो कहीं नहीं लिखा है, तो ईदर और नीदर हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है। ठीक, चलिए, ईदर स्टोर इज़ फाइन या आर फाइन विथ मी होगा, ईदर लिखा है मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए, ईदर स्टोर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज़ हो जाएगा। मौसम थोड़ा यहाँ पे बारिश वाला है, अभी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो माफ़ करिएगा साउंड से, ठीक है। चलिए, ईदर स्टोर इज़ आर फाइन विथ मी, क्या होगा, ईदर स्टोर लिखा है, ठीक है, हमेशा ईदर क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इज़ फाइन में आएगा। नीदर ऑफ द टू पेन्स, अब देखिए नीदर है, नॉर नहीं लगाया है ना, तो सिंपल लेके चलना है हमको, किसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इज़ माइन, ठीक है, नीदर ऑफ द टू पेन्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा था स्टोर, स्टोर्स नहीं था, अगेन जो हमने अभी देखा ना, एवरीवन एवरीबडी, सेम यही चीज़ इसमें फॉलो होगा कि ईदर स्टोर इज़, ठीक है ना, लेकिन अगर ऑफ द लिख दिया है, ऑफ द आ गया, मतलब ये क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स प्लूरल आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तो मेन सब्जेक्ट को देखना है ना, तो नीदर आ गया तो क्या लिखना है, इज़ लिखना है, लेकिन यहाँ पे पेन्स ठीक लिखा है क्योंकि ऑफ द आ गया है, ऑफ द आ गया तो आपको यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ेगा, और ऑफ द नहीं लिखा था इसलिए ये सिंगुलर था, स्टोर, है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ईदर बॉय इज़ प्रेजेंट, सही है, बिल्कुल सही है, ईदर बॉय इज़ प्रेजेंट, और नहीं लिखा है ना, सिंगुलर देखना, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। ईदर ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, ठीक, समझ में आ रहा है, ईदर ऑफ द आ गया तो ये बॉयज़ हो जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ये वर्ब तब भी सिंगुलर रहेगा। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और आ गया है, और आ गया तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको, क्या कि और के पास में क्या लिखा है, ठीक, या तो वर्ब के पास में क्या लिखा है देखिएगा, और के बाद या तो वर्ब के नियरेस्ट क्या है, जो नाउन है वो, ठीक है, वर्ब के नियरेस्ट मतलब वर्ब के पहले यहाँ वर्ब लिखा है ना, इज़ और आर, तो उसके जस्ट पहले हिज फ्रेंड्स लिखा है, या तो ये चेक करिए, या तो और के बाद, मैंने इसे अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था कि और के बाद जो लिखा है उसको देखना है, ठीक है, वर्ब वाला छोड़िए, और के बाद जो लिखा है वो देखना है, ठीक। चलिए, और के बाद क्या लिखा है, हिज फ्रेंड्स, पूरा ये, ठीक है ना, हिज फ्रेंड्स, ये पूरा देखना है आपको, तो यहाँ पे राम सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, ऐसा मत सोचिएगा, और के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, सेकंड नंबर का सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों है, ठीक। अभी तक हमने सिर्फ इसके बारे में देखा कि सिर्फ इधर, अब इधर और लिखा है, नीदर नॉर लिखा है, तब आपको क्या देखना है कि और नॉर के बाद में क्या लिखा हुआ है, वो आपका सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा, और सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको वर्ब लगाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है यानी कि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर कमिंग हो जाएगा, है ना, प्लूरल के साथ क्या लगता है, इज़ या आर लगता है ना, वॉज या वेयर क्या लगता है, वेयर लगता है,
ठीक, अब यही चीज़ नीदर में दे दिया रहता और यहाँ पे अगर सिंगुलर कुछ लिखा रहता, कोई भी नाम लिख दीजिए, तो क्या हो जाता, इज़ कमिंग हो जाता। ठीक, क्योंकि और के बाद क्या लिखा है, और मैनेजर, आइदर राहुल और हिज मैनेजर, मैनेजर भी सिंगुलर है तो उसके साथ फिर क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक, समझ में आया। तो मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे, ईदर नीदर हमेशा सिंगुलर, पर अगर ईदर और आ जाए, नीदर नॉर आ जाए, उसके अलावा और नॉर, वही चीज़ है, यहाँ पे और लिखा ही है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो, और दिस और दैट बोलते हैं ना, नॉर कोई भी नहीं, ठीक है ना, ये आ जाए, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ये चीज़ आपको दिखता है तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, जो अपना और वाला चीज़ है, ठीक है, जैसे ये हो गया और नॉर है, उसके बाद में और नॉर है, ठीक है, तो इसके बाद में जो भी लगा है, ठीक, उसको आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको वर्ब को लगाना है। चलिए, तो हमने क्या क्या देख लिया, ईदर नीदर देख लिया, ये देख लिया हमने, एवरीवन वाला देख लिया, और ऑफ जब लग जाता है सब में तब। अब देखना है हमें ये, ठीक है, एज वेल एज सिंगुलर वर्ब, एज वेल एज कितने बार आपने ये पढ़ा होगा, एज वेल एज, ठीक है, उसमें हम क्या सोचते हैं, एज वेल एज मतलब ये भी और ये भी, अगर दो लोगों की बात, जैसे कि राम एज वेल एज इज कलीग, मतलब राम साथ ही साथ उसका दोस्त, तो आप इसे क्या ट्रीट करेंगे कि प्लूरल है, क्योंकि राम साथ ही साथ उसका दोस्त, मतलब दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, बट ये गलत है, एज वेल एज हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है, सिंगुलर वर्ब लेके चलता है, जबकि बोथ, बोथ मतलब दो लोग की बात हो रही है, दो लोग सामने है ना, बोथ द कैट एंड द डॉग है ना, किसी भी दो लोगों के बारे में बात हो रही है, बोथ, तो बोथ लगेगा प्लूरल, लेकिन ऑल लगेगा प्लूरल, ऑल मतलब सभी आ गया तो वो भी प्लूरल लगेगा, पर अगर एज वेल एज की बात होती है तो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। ठीक, तो देखिए एज वेल एज सिंगुलर वर्ब लेके चलता है, पर बोथ, ऑल, मैनी, फ्यू, सेवरल, जितने ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जितने से हम सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, प्लूरल लेके चलेगा, फ्यू प्लूरल लेगा, मैनी बहुत सारी है तो ये जैसा है वैसा ही लेता है प्लूरल, ऑल मतलब प्लूरल हो गया, बोथ मतलब प्लूरल, पर एज वेल एज एक्सेप्शन है, एज वेल एज में आपको सिंगुलर ही लगाना है। उसके अलावा ईच हमने देख लिया, एनी, नन, एवरी सब सिंगुलर होता है, ईच और एवरी तो हमने पढ़ ही लिया है ना, एनी और नन भी क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, एनी ऑफ यू इज़ गोइंग विथ मी, ठीक, तो एनी ऑफ यू इज़ लग जाएगा, मतलब एनी और नन ये भी सिंगुलर है, आप एक साथ इसको लिख लीजिए, ठीक, एज वेल एज के साथ ही आपके नोट्स में एक साथ लिख लीजिए तो याद रहेगा आपको। चलिए, एज वेल एज का हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बताइए, राहुल एज वेल एज हिज टीचर, राहुल और उसके साथ कौन है, उसका टीचर, ठीक है ना, तो राहुल एज वेल एज उसका टीचर, ठीक, तो दो लोग हो गए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लूरल, बट ये गलत है, मैंने क्या बताया है, एज वेल एज क्या होता है, सिंगुलर, एज वेल एज ईच एवरी, देखिए एज वेल एज ईच एवरी आपने पढ़ ही लिया है, एनी और नो वन, इसको आप नो वन के जैसे याद कर सकते हो, नन मतलब नो वन, एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ है ना, बाकी लिखा क्या है, नन, तो एनी या नन, एनी मतलब कोई भी, नन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, दोनों ऑपोजिट जो होते हैं सब सिंगुलर लेके चलते हैं। इसके अलावा जो हो गए बोथ, ऑल, मैनी, फ्यूज ये सब प्लूरल होते हैं, लेकिन एज वेल एज सिंगुलर, ईच, एवरी, एनी, नन सिंगुलर, ईदर, नीदर सिंगुलर, और लग जाए, नॉर लग जाए तो आपको और नॉर के बाजू वाला देखना है, ये सारा कुछ सिंगुलर, ऑफ लग जाए तो ऑफ के बाद भी वर्ब सिंगुलर लगेगा, भले आप प्रोनाउन कुछ भी यूज़ करो, ठीक है। चलिए, इतना याद करना है, बहुत ज़्यादा आपको याद करने का नहीं है। राहुल एज वेल एज हिज टीचर, इज़ आएगा, गोइंग टू पिकनिक दो लोग हैं कि आ रहेगा, इज़ आएगा, ठीक, इज़ आएगा, मैंने बताया ना आपको एज वेल एज में क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर लगता है, ठीक है। चलिए, सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स, सेवरल ऑफ माई या फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दोनों होता, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स या सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ या आर सिक, बीमार हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरे दोस्त बीमार हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, सेवरल के साथ क्या होता है, आर आता है, फ्यू के साथ, मैनी के साथ, सबके साथ क्या आता है, आर आता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट है कंडीशनल सेंटेंस, आई क्या है, आई
सिंगुलर है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में भी वो प्लूरल बन जाता है। जितने कंडीशनल सेंटेंस होते हैं या इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, जो आप सोच के बोलते हो, जैसे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो डैश डैश डैश, ठीक है, ये कर देता वो कर देता। फिर अब जो मतलब ख्याली पुलाव पकाते हैं हम, जो बोलते हैं ना कि हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सारा चीज़ या जो कंडीशन लगे रहते हैं उस टाइप के सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है, हमेशा बी का प्लूरल फॉर्म। बी क्या होता है, इज़ है, बी का ही फॉर्म है, तो उसमें का प्लूरल फॉर्म वो लेके चलता है, ठीक है, क्या, कंडीशनल सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, ही कमांडेड मी एज इफ़ ही वॉज वर माई हस्बैंड। वो तो मुझे ऐसे आदेश दे रहा है जैसे वो मेरा पति हो, ठीक। तो ये क्या है कि इमेजनरी, वो उसका पति नहीं है, लेकिन वो उसे आदेश ऐसे दे रहा है, वो ऐसा बोल रही है कि मुझे आदेश तो ऐसे दे रहा है जैसे मेरा पति हो, यानी कि वो क्या बता रही है, एक इमेजनरी, ठीक है, कंडीशन, ये इमेजनरी सेंटेंस बोलिए आप। तो इसमें क्या लगना चाहिए, मैंने क्या बोला, बी का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कभी भी ऐसे सेंटेंस में आंसर क्या रहता है, वेयर रहता है, ठीक। जबकि क्या लगेगा आपको, क्या लगेगा, ही है, ही के साथ क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। आप वहीं गलत करके आ जाएंगे, है ना, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो ही कमांडेड मी एज इफ़ ही वर माई हस्बैंड, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, आई एम वेरी श्योर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ़ आई वॉज वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ जाती, है ना, ये भी इमेजनरी बात हो रही है, ऐसा है तो नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ठीक है। तो जितने एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड। एक और, द कलर ऑफ द पेंसिल्स, एक और एग्जाम्पल देखिए, द कलर of the pencil, the color of the pencils is या are beautiful, the color of the pencils। अब इसमें क्या लगना चाहिए, देखिए आप सेंटेंस पढ़ोगे, the color of the pencils, तो आपको लगेगा pencils है। अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो आपको लगेगा are, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पेंसिल्स नहीं है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, द कलर, ठीक। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द कलर, पेंसिल की कलर, ठीक है, कलर किसकी कलर, पेंसिल्स की कलर, ठीक है। तो हमारा ये जो कलर है, द कलर, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है, तो वहाँ पे द स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो ये जो लगा है ये आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में कलर क्या है, एक सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब है, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से द कॉलेज इज़ होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स, वो गलत हो जाएगा, द कॉलेज इज़ होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर हिज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इट्स कॉलेज में हिज कैसे आ सकता है, चलिए माफ़ करेगा, मैं बताती हूँ आपको, लिख के बताती हूँ। द कॉलेज इज़ होल्डिंग स्पेशल लेक्चर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, द कॉलेज इज़ होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स। आपको लगेगा इसमें तो कुछ गलत नहीं है, बट देखिए द कॉलेज इज़ होल्डिंग स्पेशल लेक्चर, कॉलेज आपको लगेगा बहुत लोग हैं तो वो प्लूरल हो जाएगा, नहीं, द कॉलेज, एक कॉलेज की बात की जा रही है यहाँ पे, द कॉलेज है, ठीक है, वो एक कॉलेज का सिंगुलर, तो उसके साथ जो प्रोनाउन लगना चाहिए था, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन लगना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर कोई लिविंग थिंग होता, कोई मेल होता, तो हम यहाँ पे हिज लगा देते, कोई फीमेल होती तो हम हर लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या रहता है, इट्स, ठीक है। तो द कॉलेज इज़ होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर इट्स स्टूडेंट्स। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा आज का सेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, आगे वीडियो कंटिन्यू देखिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एवरीबडी इज या आर रिक्वायर्ड टू क्लियर हिज और देयर ड्यूज। एवरीबडी इज आर रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर ड्यूज। याद करिए मैंने अभी क्या बताया था आपको कि चाहे एवरीबडी हो, एवरीथिंग हो, कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें क्या रहती है, सिंगुलर वर्ब यूज करती है। तो वर्ब को हम पहले देखते हैं, ठीक है। तो वर्ब में क्या आना चाहिए, एवरीबडी इज या आर, इज, ठीक है। तो एवरीबडी क्या हो गया, इज हो गया। एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू क्लियर हिज और देयर ड्यूज। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो हिज होगा कि देयर ड्यूटीज होगा, हिज ड्यूटीज होगा, ठीक है। चलिए एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू क्लियर हिज ड्यूज, फाइन। चलो एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज वेयर गिवन अ बुक, ठीक है। हर आदमी, औरत और बच्चे को क्या मिली, किताबें मिली, किताब मिली, ठीक है।
अब इसमें आपको क्या लगेगा कि एवरी के बाद यहाँ पे सिंगुलर तो चीज़ नहीं दी हुई है, मैन है, वुमेन है, एंड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। बट जैसे ही आप ये सोचेंगे वहीं आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, अगेन आपको किस पे फोकस करना है, एवरीबडी, एवरी, ईच, बोथ, ऑल, क्या लिखा है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, एवरी, मतलब उसने सभी को वैसे ही कवर कर लिया, और उसके साथ क्या लगता है हमेशा, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि हम इसे सिंगुलर मानते हैं, ठीक। चलिए, एवरी ये पूरा एक हो गया। आपको डायरेक्ट क्या देखना है, वर्ब को देखना है। तो एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज, ठीक है, वॉज होना चाहिए, ये वर्ब वॉज होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, है ना। तो वॉज गिवन अ बुक, ठीक है। अगर आप ये क्लास नहीं देखते या अगर आपको चीज़ नहीं पता होती तो ऑब्वियसली आप किस पे टिक करके आते हैं, वेयर पे टिक करके आते हैं, और वो गलत हो जाता। इसलिए मैंने बोला है कि पूरी वीडियो देखिए इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज, इज या वर माई हस्बैंड, उसने मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया जैसे कि वो मेरा पति हो, ठीक। तो इसमें क्या होना चाहिए, ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज, इज या वर होना चाहिए। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, ठीक है। क्या लगा है वर्ब के आगे, ही लगा हुआ है, तो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बट आप गलत होंगे। क्यों? अभी मैंने क्या बताया था आपको कि कोई इमेजिनरी सेंटेंस है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। टू बी का, टू बी मतलब बी का क्या क्या फॉर्म होता है, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, है ना। ये सारे किसके फॉर्म है, बी के ही फॉर्म है। तो बी का प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या प्लूरल में दिया हुआ है हमें, वॉज, इज या वेयर, तो वर, वेयर, ठीक है। वॉज भी किसके साथ लगता है, सिंगुलर, इज भी सिंगुलर के साथ लगता है। लेकिन हमारा जो ये सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, एक इमेजिनरी, कि वो मुझे ऐसे कमांड कर रहा है जैसे कि वो मेरा पति हो, मतलब वो पति है नहीं पर वो इमेजिन करके बोल रही है इस चीज़ को कि कमांड तो ऐसे दे रहा है जैसे मेरा पति हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या लगता है, हमेशा प्लूरल लगता है। तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बोथ ऑफ माई डॉग्स हैव कॉलर्स, बोथ में हमें क्या देखना है, दोनों, ठीक है। बोथ का यूज, बोथ का मतलब क्या होता है कि दोनों। तो बोथ के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल, ऑल प्लूरल, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, बोथ ऑफ माई डॉग्स, ठीक है। तो ये सही लिखा है ना। इसके साथ क्या लग जाता है, प्लूरल वर्ब लग जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट दिया रहता है, ठीक है। मतलब कितने इसमें सब्जेक्ट रहते हैं, कितने इसमें नाउन दिए रहते हैं आपको, बहुवचन, ठीक है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। हैव कॉलर सही लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये सेंटेंस क्या है, नो एरर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राम एज वेल एज श्याम, राम एज वेल एज हिज टीचर लिखा हो, या राम एज वेल एज श्याम लिखा हो, या राम एज वेल एज हिज फैमिली लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर यहाँ पे लग गया है एज वेल एज तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, बताइए, सिंगुलर या प्लूरल। क्या बताया था मैंने, सिंगुलर, ठीक। एज वेल एज कहीं पे लगा है तो उसके पहले कितने नंबर्स दिए हुए हैं, पहले कितने नाउन है, उसके बाद में नाउन की संख्या कितनी है, एक वचन है, वो आपको नहीं देखना है। आपको क्या देखना है कि एज वेल एज आ गया, इसका मतलब आपको क्या लगा देना है, सिंगुलर वर्ब लगा देना है। अब सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, इसमें वॉज होगा, ठीक। तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, राम एज वेल एज हिज टीचर वॉज गोइंग टू पिकनिक। जबकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है या आपको ये पता नहीं रहता तो ये बहुत जेन्युइन है, बहुत मतलब अच्छे लोगों से गलती होती है कि राम एज वेल एज हिज टीचर, तो ऑब्वियसली राम उसके साथ साथ उसके टीचर भी, इसका मतलब है प्लूरल हुआ। आप यही सोचोगे ना, ये गलत है। एज वेल एज जहाँ लगता है वहाँ पे सिंगुलर वो मीनिंग देता है, जबकि बोथ मतलब भी दोनों, एज वेल एज मतलब ये और ये भी, ठीक है, ये और ये भी। लेकिन क्या होता है, एज वेल एज सिंगुलर और बोथ क्या होता है, प्लूरल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आइदर स्टोर इज आर विथ मी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। आइदर स्टोर इज आर विथ मी, रुकिए एक सेकेंड होल्ड करिएगा, ठीक है। तो आइदर स्टोर इज आर फाइन विथ मी था, ठीक है। आइदर स्टोर, चलो आइदर स्टोर इज आर फाइन विथ मी क्या हो जाएगा, आइदर है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ईदर, नीदर हो, या इधर और हो, नीदर और हो, सब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इधर लिखा हुआ है। तो इधर स्टोर इज आर फाइन विथ मी क्या होना चाहिए, इधर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, उसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। मतलब जो लिखा हुआ है आपका नाउन यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे स्टोर लिखा है ना कि स्टोर्स, हाँ, तो ये तो सही है। अब आपको वर्ब कौन सा लगाना है, सिंगुलर, ठीक। तो आइदर स्टोर इज फाइन विथ मी,
चलो, ईच स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, सही लिखा है या गलत? ईच लिखा है, क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लिखा है, सही है, इसको भी ध्यान देना है। यहाँ अगर स्टूडेंट्स लिखा होता तो वो गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि ईच, इधर, ये सब के बाद कौन से नाउन लगेंगे? सिंगुलर नाउन लगेंगे, तो स्टूडेंट लिखा है तभी वो सही होगा, तो ईच स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मैंने क्या बताया था? आई क्या है? सिंगुलर नाउन है, ठीक, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन वो कब प्लूरल वर्ब यूज़ करता है? जब हम कुछ इमेजिनरी सेंटेंस यूज़ करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इफ़ आई वेयर अ बर्ड, ये भी इमेजिनरी है ना, कंडीशनल है या इमेजिनरी, कि अगर मैं पक्षी होती तो फिर उड़ जाती, है ना, तो यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी है तो वर्ब यहाँ पे सही लिखा है, ठीक। इफ़ आई वॉज अ बर्ड नहीं लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज आर ब्यूटिफुल, क्या होना चाहिए यहाँ पे? इज या आर? द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स, रूम्स माने कि एक से ज़्यादा रूम है, तो एक से ज़्यादा रूम मतलब कि प्लूरल हो गए, तो द डेकोरेशन ऑफ द रूम क्या होना चाहिए? आर, गलत, क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? द डेकोरेशन, ठीक है, सजावट, है ना, सजावट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है आपका, करता है, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। डेकोरेशन किस चीज का? रूम का, ये ऑब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, इसलिए मैंने ये क्लास लिया था पहले। चाहती तो नाउन प्रोनाउन डायरेक्ट एडजेक्टिव वर्ब सब हो जाता, बट बेसिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे रिलेटेड कितने एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चाहे वन डे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अपना पीएससी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, कोई से भी एग्जाम, सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा, है ना, एरर में। तो चलिए, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज आर ब्यूटीफुल, रूम्स की बात की जा रही है, लेकिन आपको देखना क्या है? सब्जेक्ट। एक चीज आपको और याद रखना है, मैंने बताया था ना, ऑफ क्या हुआ? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो भी लगता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे? द डेकोरेशन, और डेकोरेशन सजावट क्या है? एक सिंगुलर, है ना, अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? द डेकोरेशन इज लग जाएगा, इसलिए रूम्स आपको नहीं ध्यान देना है। चलो, सेम ऐसा एग्जांपल है, द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स इज आर इम्पॉर्टेंट, द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स की, विषयों की जानकारी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या है? प्लूरल है, लेकिन हमको क्या देखना है? फिर से द नॉलेज को देखना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? द नॉलेज हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, किसकी जानकारी? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है, तो नॉलेज क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? बताया था मैंने आपको, कैसी टाइप की संज्ञा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलो, द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट, ईच बॉय इज प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए आप, ईच बॉय इज प्रेजेंट, क्या है? ये वाक्य सही लिखा है। ईच के बाद क्या लगना चाहिए? वर्ब, सिंगुलर। ईच के बाद क्या लगना चाहिए? आपका जो सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर में होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा ही लिखा है? ईच बॉय इज प्रेजेंट, हाँ सही है। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इज आर प्रेजेंट। अब ध्यान दीजिए, क्या बताया था मैंने? ईच, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जब भी लगती है हमेशा वर्ब सिंगुलर रहता है। ईच ऑफ लग जाता है तब भी वर्ब तो सिंगुलर रहता है, वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो नाउन लगा है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो प्लूरल फॉर्म में रहता है। अभी तक हमने देखा कि ईच के साथ बॉय भी सिंगुलर था, ईच तो सिंगुलर है, इसके साथ जो लगा है बॉय वो भी सिंगुलर होगा, बट जहाँ ऑफ आ गया उसके बाद ये प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पे बॉयज सही लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर तब भी रहेगा, क्योंकि अगेन आप ऐसे भी देख सकते हो और प्रीपोजिशन वाले रूल से भी देख सकते हो कि ऑफ के बाद जो लगा वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट एस लग जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट में एस है नहीं है, आपको तो मतलब किससे होना चाहिए? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पे ईच है तो इसलिए यहाँ पे इज प्रेजेंट लग गया, ठीक, भले ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ऑफ है इसलिए ऑब्जेक्ट में एस आ गया तो चलेगा। अगर ऑफ नहीं दिया हो तो डायरेक्ट यहाँ पे एस नहीं आएगा, सिंपल लिखा रहेगा, ठीक, सिंगुलर में। नेक्स्ट एग्जांपल, मैन एंड वुमेन ईच वॉज प्रेजेंट। अब क्या होगा? अभी तक तो हमने देखा ईच से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एवरी से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एवरीथिंग हो रहा है, एवरीबडी हो रहा है, एवरीवन हो रहा है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले मैन एंड वुमेन लिखा है, उसके बाद ईच लिखा है, मतलब बीच में लिखा हुआ है। ऐसे सेंटेंस में आपको इसको नॉर्मल ट्रीट करना है, ठीक है, नॉर्मल हम जो पढ़ते हैं कि सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, नॉर्मल उसमें करना है। ईच वाला आपको नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट कौन हो गया? मैन एंड वुमेन, ठीक है, मैन और वुमेन, और एंड मतलब प्लूरल,
ये भी मतलब दो चीज़ें हैं तो प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसा आ जाएगा, फिर प्लूरल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता, मैन एंड वुमेन ईच वर प्रेजेंट। तब आप ये करके नहीं आओगे कि ईच लिखा है, मैम ने बताया था ईच है मतलब सिंगुलर लगा दो, क्योंकि ईच यहाँ बीच में है, ठीक है, और बीच में लगा इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मैन एंड वुमेन, और जहाँ सब्जेक्ट ये है वहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से फिर लगेगा। अगर एक ही दिया रहता, सिर्फ मैन लिखा रहता तो क्या हो जाता, वॉज हो जाता। अभी मैन एंड वुमेन की बात हो रही है, प्लूरल है ना, एंड के साथ प्लूरल है, तो अब क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतने एग्जांपल्स हमने देख लिए, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे और भी रहते हैं नियम, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, पर जो मेन था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो मैं आपको बता दी हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो, समझ आया हो। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ।